टाइम पे ज्वाइन नहीं हुए थे, हम बैंकिंग स्पेस के बारे में बात कर रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट किया गया है गवर्नर की तरफ से, बैंकिंग स्पेस आज बहुत ज्यादा स्पीड में नजर आ रहा है। कई सारे स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसमें भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 968 पर ट्रेड कर रहा है एंड सिमिलरली हमारे एक व्यूअर ने भी इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा है। 995 पर इनकी बाइंग प्राइस है। आपको लग रहा है ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए, बैंकिंग में रैली कंटिन्यू रहेगी और एयू बैंक अच्छा है। स्टॉक में लोअर लेवल से बेस बिल्डिंग के बाद बाइंग देखने को मिल रही है। 995 1000 के लेवल बिल्कुल टच हो सकते हैं, तो जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह। 1000 तक के भी अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट E2E नेटवर्क सर 2600 पर इन्होंने बाई किया है। देखिए, स्टॉक अच्छा है और नो डाउट लोअर लेवल से बढ़िया बाइंग है। और आज के सेशन में तो अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है, 5% का अपर सर्किट है। स्टॉक ने अपने 200 डेमा को निकाल दिया और उसके ऊपर ही सुबह से सस्टेन कर रहा है, तो रैली स्ट्रेच कर सकता है और 2700 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो बिंदास होकर वो होल्ड करने की सलाह है। चलिए नेक्स्ट काउंटर की बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी सर आपका आउटलुक हम समझना चाहेंगे। ये जो है अगर हम काउंटर की बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि बेस बनाकर नेक्स्ट रैली के लिए रेडी है या अभी जो है वो साइड बेस जो मूवमेंट है इसका वो कंटिन्यू रहेगा? देखिए, जो बॉटम बना है 222 के आसपास का, वो बिल्कुल अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा फॉर द टाइम बिंग। हमें लगता है यहाँ से स्टॉक में रैली ही बननी चाहिए और स्टॉक आने वाले दिनों में 265 270 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो बिल्कुल जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, नया खरीदारी करके चल सकते हैं। और यस, एक डिस्क्लेमर भी मुझे अभी भी याद आया, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है और 270 के टारगेट्स ही सुझाए हैं, तो वहां पर पोजीशन हो सकती है। चलो ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिगो के बारे में। आज यहाँ पर भी जो है अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिला है। 7.96% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। 4610 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मदद सर आपसे समझना चाहेंगे ये जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है या फिर हाई लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा? नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा। देखिए, इसको समझने की जरूरत ये है, ये स्टॉक में रैली क्यों बनी है, क्योंकि जहां भी अगर वॉर एंड होगा तो क्या होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म ये खुल जाएगा और उससे क्या होगा कि इनकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। जब डिमांड बढ़ेगी इनकी अर्निंग्स बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। और इसलिए आज देखिए, आप होटल स्टॉक्स में बहुत अच्छे रनअप देखने को मिल रहे हैं। ताज जीवीके की बात करें, आईटीसी होटल की बात करें, आप ओरिएंट होटल की बात करिए, ये सारे स्टॉक्स आज अच्छा तेजी दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये जो वॉर की टेंशन खत्म हुई है, इंडिगो की डिमांड बढ़ेगी, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होटल इंडस्ट्री पे भी देखने को मिलेगा। लेमन ट्री होटल ऑल्सो। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है इंडिगो में आने वाले दिनों में। इनफैक्ट मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं है किस चैनल पर ये 4600 के टारगेट दिए थे, शायद आपके साथ दिए थे या पता नहीं। खैर जो भी है, 4600 हमारे टारगेट्स थे, वो टारगेट्स हिट हुए हैं। अभी क्या है, स्टॉक में एक गैप बना हुआ है। वो गैप बनाया था स्टॉक ने 2 मार्च को, गैप डाउन ओपनिंग। तो अभी क्या है, रैली में वो गैप फिल करेगा और आने वाले दिनों में 4800 तक के अपसाइड मूव इंडिगो में नजर आते हैं। तो बिल्कुल बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा नीचे खरीदिएगा, अभी तो आज काफी रैली देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अगर 4500 के आसपास मिलता है, वहां पर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह है। 4800 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 4350 का। चलिए, तो यहाँ पर जो है वॉर भी थमता हुआ अगर नजर आएगा तो इंडिगो जो है वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ सकता है। और वॉर रुकेगा तो लोग आवन जावन भी शुरू करेंगे कंट्री टू कंट्री। जो अभी जो है वॉर सिचुएशन की वजह से रुका हुआ है, कई लोग दुबई भी जाएंगे। तो उसके लिए भी जरा नजरें बना करके रख सकते हैं आप इस काउंटर पर। चलिए अगले सवालों की ओर यहाँ पे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर सर एमआरपीएल को लेकर के सप्ता सामल जी का क्वेश्चन आया है। 197 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए एमआरपीएल में आप होल्ड करके चल सकते हैं। मैं नया बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ और समहाउ ये ऑयल रिलेटेड स्टॉक है, तो एक्सपेक्टेशन कुछ अपसाइड की नहीं है। और स्टॉक में आज देखिए, इतनी रैली के बावजूद भी स्टॉक स्लाइटली नेगेटिव है। तो व्यू पॉजिटिव नहीं है स्टॉक पर। और एक ही चीज बोलेंगे, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 174 का। 174 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए।
रैली बन सकती है, तो अब मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, और अगर करेक्शन आया तो मेजर करेक्शन आ सकता है, तो इसलिए 174 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना है। किसी भी ब्रेकडाउन में 174 गया तो ये स्टॉक 160 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। कोई भी सिनेरियो, चाहे निफ्टी में यहाँ से 1000 पॉइंट की भी रैली क्यों ना हो, हमारा व्यू नेगेटिव है, तो इसलिए 174 स्ट्रिक्ट एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है टीडी पावर को लेकर के सर। देखिए, टीडी पावर के स्ट्रक्चर पर बात करें, 900 रुपए पर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। इसके साथ साथ स्टॉक में जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, और आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ से रैली और स्ट्रेच हो सकती है टीडी पावर में, और आने वाले दिनों में करीब 1000 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे करके चल सकते हैं, 1000 तक के अपसाइड मूव टीडी पावर में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 840 का। चलिए, यहाँ पे सर पिछले सवाल में जब हम इंडिको के बारे में बात कर रहे थे, तो अब ये सवाल मेरे दिमाग में काफी दिनों से आ रहा था, आउट ऑफ द बॉक्स है थोड़ा सा, लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगी जो फेमस हो, ज्यादा लोग जानते हो, तो मुझे उनसे जानना जरूर है। मुझे आपसे जरा जानना है सर कि अब पता नहीं ऐसा ट्रेंड सेट हो गया है, हर कोई जब फेमस होता है तो दुबई चला जाता है, तो आप इतने समय से जो है वो लोगों के सामने हैं और फेमस है और लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, जब आप इस फेज में हैं तो आप जाते हैं? एक्चुअली मैम, फर्स्ट टाइम मैं जा ही रहा था, और 20 तारीख का मेरा बुकिंग था, बट ये सारी चीज़ें को चलते हमारा कैंसिल हुआ है। बट ठीक है, नेक्स्ट मंथ में मैं प्लान करता हूँ। अब अभी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी चीज़ें जस्ट शुरू ही हुई है सेटल होना। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, तो मुझे जाना था, बट ये अभी वॉर के चलते हमारा प्लान कैंसिल हुआ है। आई थिंक आपने शायद वो जज कर लिया, पता नहीं कैसे, तो इसलिए आपने ये क्वेश्चन मेरे ऊपर टॉस किया है। बट यस, हम जरूर बहुत जल्द दुबई विजिट करेंगे, और फिर आप तक अपडेट जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल सर, स्थिति के बारे में हमें जरा जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे भी कुछ रिश्तेदार वहां पर हैं, तो हमारा तो उनसे कोई कांटेक्ट हो नहीं पाता है। अब आपसे बातचीत हो जाएगी तो पता चल जाएगा क्या कुछ माहौल चल रहा है और कहाँ कहाँ घूमे हैं आप। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हिंडाल्को सर, हिंडाल्को को लेकर के यहाँ पर सवाल आया है, इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? ये अच्छा है, हिंडाल्को में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेटल के सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, चाहे नेशनल एल्युमिनियम की बात कीजिए, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, वेदांता, बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है, और सारे स्टॉक अच्छे हैं। हिंडाल्को में बहुत अच्छा 840 का रिसेंटली लो बना के कितनी बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसने ले रखा है बिल्कुल होल्ड रखकर चलिए, नया बाय करना है या नया बाय करने की भी सलाह है। बहुत जल्द हमें लगता है 1020 तक के अपसाइड मूव हिंडाल्को में नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 905 का। चलिए ठीक है। नेक्स्ट कमल जी पूछ रहे हैं, सर गेल में क्या एवरेज किया जा सकता है करंट प्राइस पर? हाँ, कर सकते हैं। गेल में हम 170 रुपए तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे बिना देखे चार्ट्स इसलिए पता है, अभी मैं दूसरे चैनल पे था, वहां भी सेम क्वेश्चन था। तो बिल्कुल आप एवरेज भी कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं। 170 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं गेल में, लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी है। एजी एक्सपेक्टेड है 146 के एसएल से, बाय एंड होल्ड, टारगेट 170। चलिए नेक्स्ट हम सवाल भी आया है वेदांता को लेकर के। सर करंट लेवल पर क्या बाय कर सकते हैं 722 पर? बिल्कुल बाय करने की सलाह है 770 के टारगेट्स के लिए। बाय एंड लॉन्ग, बाय एंड होल्ड, जिसके पास है होल्ड करके चलिए, जो नया बाय करना चाहता है खरीदिए। 770 के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 685 का। चलिए सर चावड़ा साहब का एक सवाल आ रहा है पाक मेडी वर्ल्ड को लेकर के, यहाँ पर इनको होल्ड करना चाहिए अपनी पोजीशन? इन्होंने हाँ, जो है जी होल्ड करने की सलाह है। पेनेट पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे याद है, मतलब जितना मैं फार्मा को मैंने ट्रैक किया है, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मार्केट की वोलेटिलिटी हो या मार्केट की करेक्शन, कोई भी असर नहीं है। स्टॉक में तेजी बनी है, और अगर लास्ट आप देखेंगे उर्वशी जी, पिछले 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में स्टॉक में क्या रिटर्न दिया है,
तो मुझे लगता है कि करीब करीब 40 से 50% का रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर किया है पिछले 2 महीने में। जहां मार्केट अपने कोई भी व्यूअर अपनी कैपिटल अब संभाल नहीं पा रहा, वहां पर ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस बनी है। तो अब तो टाइम है, स्टॉक में ब्रेकआउट भी आज के सेशन में आया, रैली दिखाएगा। आने वाले दिनों में 240 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 184 का। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इनका एक और सवाल था सर बीसीसीएल को लेकर के। यहाँ पर जितना इसने आईपीओ में गेन दे दिया उतना दिया, उसके बाद काफी लंबे समय तक चला नहीं। 33 पर ट्रेड हो रहा है और आज अगर हम देखें तो 3.34% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। तो अभी इसमें बने रह सकते हैं बीसीसीएल में? हाँ देखिए, बने रहने की सलाह है। 38 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 38 रुपए निकाल दिया तो फिर उसके बाद ये काउंटर 42 रुपए तक की रैली दिखाएगा। व्यू पॉजिटिव है, सिनेरियो बदल चुके हैं, स्टॉक में तेजी बननी चाहिए।